हेलो एवरीवन, चलिए चार्ट को समझते हैं। देखिए, चार्ट के साथ मैं साइकोलॉजी भी थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि मार्केट में आपको कैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रहना है, तभी मार्केट में प्रॉफिट होता है। नहीं तो साइकोलॉजी और मेंटली आप थोड़ा से हिले तो ऐसे देखो, मेरा आज बहुत एकदम सही होने के बावजूद मेरा ऐसे हो गया सिर्फ प्रीमियम में। तो मैं उसको भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी गैप डाउन होता है ना, मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ कि गैप डाउन होता है ना, तो आप मार्केट को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में लगाइए और देखिए कि ये अभी इंटरनेट आएगा कि नहीं, कि गैप डाउन होने के साथ प्रीवियस में कोई स्विंग है क्या। तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, ये प्रीवियस गैप डाउन के साथ ही दोनों स्विंग आपका निपट चुका है। लेकिन दो इंडेक्स को और आपको चेक करना है, जिसमें से आपका ये आता है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जब गैप डाउन हुआ था तो सेंसेक्स का ये सारे स्विंग बचे थे, ठीक है। मतलब बचे नहीं थे, निपट चुका था, एक दो स्विंग बचा था यहाँ का। तो प्रीवियस में इधर भी स्विंग दिख रहा है, तो मार्केट इसको भी हंट करने आ सकता था। तो एक सेलिंग का मूव और एक साइकोलॉजी सबका रहता है। गैप डाउन के साथ सबकी मेंटेलिटी ना क्या रहती है, सेलिंग का रहता है, क्योंकि इतना गैप डाउन हुआ तो मार्केट कहाँ ऊपर जाएगा। और बड़ा सा रेड कैंडल के साथ भी लोग सेलिंग करते हैं। तो क्या होता है, एक रेड कैंडल के साथ और छोटा छोटा अगर रेड बने ना, तो उस दिन मार्केट पलटने के चांसेस रहते हैं। देखो, जैसे ये छोटा छोटा रेड रेड बना के क्या किया है, ये सेलर ही भरा है ना। तो सेलर ही भर के, जैसे ही सेलर भरा है छोटे छोटे कैंडल में, और मार्केट पलट गया। तो ऐसा ऐसा चार्ट एकदम आप समझ जाना, गैप डाउन के साथ अगर एसएल ख़त्म हो गए। लेकिन आप यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ एसएल नहीं ख़त्म हुआ था। मार्केट क्या है, हर रोज़ एक स्विंग को पूरा कंप्लीट कर दे ऐसा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्विंग निपट चुका था। और ये कभी कभी क्या है, ट्रैप बनाने के लिए सारे स्विंग नहीं ये करता। तो देखिए, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ, ये वाला स्विंग सेंसेक्स ने निपटा चुका है, ठीक है। बट इसको हंट नहीं किया, इससे क्या किया, सपोर्ट ले लिया। मैं आपको एसएल हंटिंग का तरीका बता रही हूँ। यहीं पे 200 का लेवल था, 74,200, तो उसको छोटू सा ब्रेक डाउन किया, बट के स्विंग नहीं निपटाया, इसका ले लिया सपोर्ट, ठीक है। और जो निफ्टी है वो क्या किया, ये सारे स्विंग को निपटाया है, बट इसके जब वो घूमा ना, सेंसेक्स सपोर्ट लिया, तो निफ्टी का तो मैं बताई हूँ कहीं से भी घूम जाता है। तो निफ्टी का आज मन नहीं था इसको निपटाने का, तो वो दोनों ने सपोर्ट लिया। मतलब इसने ब्रेक डाउन, एक ने ब्रेक डाउन किया। कैसे ब्रेक डाउन किया, ये 200 का ब्रेक डाउन हुआ है, आप देखोगे तो सेंसेक्स में, बट इसका सपोर्ट लिया। और उसी समय निफ्टी तो कहीं से भी घूम जाता। और बैंक निफ्टी का तो आपको पता है, ये 53,000 का ब्रेक डाउन कर चुका था, 53,000 का यार। और ये 800 का ना सपोर्ट दिखा रहा था। तो एक ने ब्रेक डाउन कर दिया, एक ने सपोर्ट। जब भी यहाँ सपोर्ट और स्विंग को आसपास होना, तो समझ लो मार्केट घूमने के ना एकदम चांसेस रहता है। तो यहाँ पे अपना ऐसे, यार डिस्टर्बिंग मोड में आ गया, कुछ काम चल रहा है, फिर भी आप एडजस्ट कर लीजिए। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ से मार्केट पलट गया था, मतलब एसएल हंटिंग अपना बन चुका था। तो ऐसे समय में ना आपको एकदम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट पलटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गैप डाउन के साथ धीरे धीरे सेलिंग में ना सेलर आते हैं। तो ना उसी में जब सेलर अच्छे से वो हो जाता है, देखिए आप, जैसे गैप डाउन के साथ भले सेलर को कमाने नहीं दे रहा है, रिट्रेस कर करके निकाल रहा है, पर सेलर अच्छे से जब हो जाता है ना, राउंड नंबर को भी क्लियर कर लेता है, तो फिर ज़्यादा नीचे जाने पे ना, मतलब ज़्यादा नीचे ले जाके फिर ये जो सेलर आया है ना, उसको प्रॉफिट देना नहीं चाहता मार्केट, और यहीं से धीरे धीरे करके घुमा देता है। और आज जो मेरे साथ हुआ, और ऑप्शन बायर के साथ जो होता है, उसकी साइकोलॉजी आप समझिए। ये ना पीछे काम चल रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी मैं कैसे समझाती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। मैं इस बॉटम से, मुझे एकदम एग्जैक्ट पता चल गया, इस बॉटम से मैंने बैंक निफ्टी में बाय किया था। आप प्रीमियम भी लगा के देख लीजिएगा, 52,800 का, 52,800 का। हाँ, तो मैं कहाँ थी, एकदम बॉटम में, ये वाला आप जब ग्रीन कैंडल देख रहे हो, उसमें मैंने बिना ग्रीन, इसमें मैंने बाय किया था। मुझे कुछ समथिंग 816 या कुछ का प्राइस मिला था, 916 या 800, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, खोलूँगी तो वो दिखेगा नहीं। 16 में मेरी खरीदी थी, और मैंने 50 पॉइंट गिन के लगाया था, क्योंकि मैं बॉटम से पकड़ी थी। उसके बाद आपको 100 पॉइंट का हासिल देना बेवकूफ़ी है। मैं मतलब प्रीमियम में लगा ही देती हूँ, क्योंकि मैं फिर लगाने के बाद इधर उधर काम भी करते रहती हूँ ना, बच्चे हैं मेरे दो, तो देखना पड़ता है। तो मैं लगा ली थी प्रीमियम में 50 पॉइंट का, क्योंकि मेरे को बॉटम में पकड़ी हूँ। इतना तो नहीं हासिल हुआ, यहाँ तक मुझे 70 पॉइंट भी, मेरे को 70 नहीं,
55 पॉइंट, यहाँ तक 50 पॉइंट गया था मेरे तक, और मात्र ये वाली सेलिंग आई है। आप यकीन करो कि प्रीमियम में इसका बॉटम भी नहीं लगाया है। देखो ये मार्केट इसका बॉटम भी नहीं लगा, प्रीमियम में मुझे 50 पॉइंट माइनस करके मेरा एसएल, मात्र मेरा एसएल छुआ है और मार्केट हाई तक पहुंच गया। इसमें मेरे को 200 पॉइंट मिलता। तो ना जैसे बायर हो ना आप, मैं इसीलिए पिछले बार भी वीडियो बना रही थी, तो कभी कभी मेरा सही होते होते ना प्रीमियम में भी मेरे को ना एसएल हो जाता था। तो मैं 50 पॉइंट का, बताओ बॉटम से पकड़ने पे आप 50 पॉइंट का, अगर आप कंफर्मेशन में जाओगे यहाँ पे, आपका कंफर्मेशन में अगर जाते आप यहाँ पर, तो सोचो अगर आप 100 पॉइंट का भी देते तो वो 100 पॉइंट को भी हंड कर देते, क्योंकि 70 इधर और 50 और आया था, तो देख 120 तो ऐसे ही आ जाता है, यहाँ से 120 आ जाता। तो आप प्रीमियम में कैसे प्रॉफिटेबल बन जाओगे बताओ। ऑप्शन करना ना कभी कभी रोना आता है सब सही होने के बावजूद। अब बताओ, मैं उधर काम करने गई थी, मेरा एसएल खा के इस वाले सेलिंग में, जबकि मैं बॉटम से पकड़ी थी, प्रीमियम में खाया है मेरा एसएल और मार्केट पूरा उड़ गया। तो ये मैं अपना साइकोलॉजी, मतलब मेंटली आपको एकदम, अगर ऑप्शन करते हो ना तो एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली, या तो फिर आप एसएल मत लगाओ, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। कभी कभी आप इधर उधर हो और बड़ा फॉल आ जाए, आपका हाथ रुकता नहीं है, काटने को नहीं मन करता कि कैसे मैं गलत हो जाऊँगी ऐसे करके, बट ऐसा नहीं है। प्रीमियम में बॉटम से अगर मैं पकड़ी हूँ 50 दे रही हूँ, उसको भी मार्केट हंड कर दे रहा है, तो चलो ठीक है, वो हमेशा के लिए मतलब। लेकिन कंफर्मेशन में कोई जाता होगा तो उसका तो इजीली 100 पॉइंट का ऐसे ही हो जाता होगा। मतलब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ले रहा होगा ऊपर का, तो वो यहाँ से अगर कोई खरीदे और यहाँ तक तो 100-120 पॉइंट का ऐसे हो जाता है प्रीमियम में। तो आज मैं थोड़ा सा हर्ट हुई हूँ इस ऑप्शन बाइंग में, इसीलिए ही मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी। मेरे को गुस्सा आता था, सही होने के बावजूद भी सेल हो जाता था, और मैं इसमें ट्रेड भी नहीं करती थी, गोल्ड में करती थी। बट आज मैं शेयर करना चाहती थी आपको, मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए, ये तो चार्ट था, ठीक है। अब मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्योंकि सेलिंग में सारे लोगों को एक तो गैप डाउन के साथ धीरे धीरे सेलिंग करके वो हो जाता है, और एसएल हंटिंग जब बनता है ना, फिर ये डे हाई क्यों क्रॉस करता है यार। देखो, क्योंकि ये नहीं किया, अभी कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी इसी समय डे हाई क्रॉस, अरे इसको बताती हूँ, डे हाई क्रॉस कर दिया था और वो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये डे हाई क्यों क्रॉस करता है, इसकी साइकोलॉजी मैं बता रही हूँ। जैसे ही गैप डाउन होता है ना और सेलिंग आया रहता है, तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर भी जाता है ना, तो सबको क्या लगता है, मार्केट तो गैप डाउन भी है, धीरे धीरे रिट्रेसमेंट आया, चलो कम प्राइस में मिल रहा है, फिर यहाँ खरीदेंगे, फिर ऊपर भी जाएगा ना, फिर भी खरीदेंगे। वो डे हाई जब तक क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक खरीदते ही जाते हैं, सेलिंग का। इसीलिए मार्केट डे हाई तक पहुंच जाता है। और एक जो एसएल हंटिंग बनती है ना, वो भी मैंने ट्राई किया है, तो शुक्र है कवर हो गया, बट उसको मैं भी बता रही हूँ। ऐसे मार्केट में एक और एसएल हंटिंग बनती है जिसको आप परफेक्टली काम करता है। जैसे ही ये ना डे हाई निकाला था, निफ्टी चार्ट को बड़ा करूँ, डे हाई निकाला था और ये 500 का लेवल निकाला था, ठीक है। यहीं पे 500 का लेवल है, ये देखो, ये यहाँ पे इतना निकाला था। इसमें क्या आएंगे, अब बायर आएंगे, गैप फिल होता है, क्योंकि अब जो सेलिंग का वो था बड़ा कैंडल, उसका भी हाई, तो इसी बायर को टारगेट करते हैं हम एसएल हंटिंग में। इसमें मात्र 100 पॉइंट के लिए जाना है प्रीमियम में, ज़्यादा के लालच के लिए नहीं। तो ये कैसे बना मैं बताती हूँ। जैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी अपना 500 का लेवल क्रॉस किया, और जो सेंसेक्स है वो भी देखना अपना 75,000 क्रॉस किया था। ये मैं इसलिए इतना दूर का बता रही हूँ क्योंकि उसी समय ही रेजिस्टेंस ले रहा था ना बैंक निफ्टी अपने डे हाई का, इसीलिए ये जैसे ही 75,000 क्रॉस किया, ये देखो अभी ऊपर गया। जो बन रहा है उस चार्ट को मत देखो, जो ये यहाँ पर 75,000 क्रॉस किया था उसको देखो। उसी समय ठीक जो बैंक निफ्टी है क्या किया, इससे रेजिस्टेंस ले रहा था फर्स्ट कैंडल से। तो मेरी पोजीशन मैं समझ गई थी एसएल हंटिंग बनेगा, क्योंकि इसका साइकोलॉजी ये होता है कि जब वो उड़ते रहता है ना, तो ये पीछे रह जाता है बैंक निफ्टी। तो ये बाकी लोग इसमें अपना ट्रेड बनाते हैं कि वो उड़ गया तो उतना तक तो ये जाएगा, तब तक हमको प्रीमियम में मिल जाएगा। जैसे ही इसमें बायर घुसते हैं, मार्केट उसी बायर को निकालने के लिए सेलिंग का मूव देता है। उसी समय अपना 2 इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, एक ने रेजिस्टेंस लिया वाले सेटअप पे जाना है, और टारगेट कहाँ तक रखना है, मात्र ये 53,000 देख रहे हो। ऊपर से जब भी कोई भी बायर आया होगा, घुसा होगा, तो वो उन 2 इंडेक्स को देख के बाइंग किया भी होगा, तो कहाँ रखेगा, 53,000 के नीचे रखेगा। जैसे 53,000 को ब्रेक डाउन किया, यहीं तक ही आपको टारगेट लगाना था। ये बन गया है, इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं दूसरे से करती हूँ, दूसरे में ब्रोकर से, नहीं तो फिर मैं इसी में खोल के दिखाती। मैंने यही टारगेट बुक किया, यहाँ जो मेरा 50 पॉइंट का बिना मतलब से जो ऐसे लगा था,
इस डीके के कारण, वो मुझे मार्केट ने खैर दे दिया। बट कभी कभी दुख होता है और कई लोगों के साथ ऐसे ही होता होगा, तभी लॉस में रहते हैं सही होने के बावजूद। तो वो मैं शेयर करना चाहती थी। अब मार्केट ऊपर ही रहेगा नीचे रहेगा वो तो बात की बात है, मतलब कहाँ जाएगा, लेकिन अपना जो 2 एसएल हंटिंग है और चार्ट ट्रेडिंग है वो, अब ये मार्केट पूरा नीचे इसलिए नहीं आया। अगर इसको पूरा नीचे आना होता ना तो ये मतलब इसको पूरा ही टारगेट करना होता ना तो वो ना थोड़ा सा ऊपर जाके ही कर देता। जैसे ये सेंसेक्स में निफ्टी में बचा था ना ये वाला स्विंग, ये वाला जो स्विंग बचा के गया है मार्केट को, अगर इसी को टारगेट करना भी होता ना तो ये डे हाई नहीं निकालता। ये यहीं से ये जो रेंज बना रहता है ना, इसको ब्रेकआउट करके जो सेलर आए रहते हैं उसको निकालता है। छी, मैं फिर से दिखाती हूँ। जब मार्केट को और नीचे आना होता है तो ये जो रेंज बना रहता है ना, इसका जो ब्रेकआउट होता है ना, तो इसी को ब्रेकआउट करके मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आके नीचे को हंट करता है। और ये इतना हाई होके जो बायर आए थे उसको भी निकाल दिया है। ये भी देखो, निफ्टी तो खैर निफ्टी का नंबर समझ नहीं आता, सेंसेक्स में बताती हूँ। बैंक निफ्टी का तो भी बताई थी 53,000, और सेंसेक्स ने भी 75,000 से सीधा 800 की भी ब्रेक डाउन किया। तो कोई भी बायर आया होगा 200-200 पॉइंट का तो ऐसे लगाएगा नहीं, लगाया भी रहता है कोई, तो उसको बायर को इजीली निकाल चुका है, अब बाइंग में जा रहा है। तो इसके बाद का चार्ट तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब इसके बाद जो बन रहा है वो मेरे भी वो नहीं है, वो तो अब बन गया तो मैं बता रही हूँ। क्योंकि बायर को निकाल चुका था तो मार्केट बाइंग में चला गया। बाकी साइडवेज भी रह जाते हैं कई कई दिन बंद करते हैं तो यहीं घूम जाता है। बट मार्केट क्या है, बायर को निकाल चुका था, जो बायर आए थे 75,000 के ऊपर में, तो इसीलिए मार्केट अब जा रहा है कि अब इधर का चार्ट मैं सही में बता रही हूँ। इसका साइकोलॉजी क्या है, बायर निकल चुका है इसीलिए मार्केट धीरे धीरे करके, फिर लोग नहीं सोचते हैं कि ये बायर को निकाल के और नीचे आ गए तो मार्केट ये सबको भी हंट कर देगा करके। तो यही साइकोलॉजी चलती है मार्केट में, और धीरे धीरे मार्केट में ऐसे क्रिएट होते हैं और मूव होता है। तो चलिए, थैंक यू। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताई, पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपके साथ भी होता है कि नहीं। तो आप देखिएगा, ये जो मेरा बैंक निफ्टी में हुआ, बॉटम से पकड़ने के बाद भी 50 पॉइंट मेरा डीके हो गया। आप ना प्रीमियम में ज़रूर मिलाना, कितना 800 रिक्वेस्ट है, तभी तो आप समझोगे कि कैसे मार्केट वो कर देता है, मार्केट कैसे सही होते हुए भी ऑप्शन बायर को। ये जो सेलिंग आई है ना, तो इसमें 52,800 का ना कॉल को आप मिलाना। अगर आप यहीं कहीं फर्स्ट कैंडल में गए होंगे, कोई 16,816 ऐसा समथिंग कुछ चल रहा था, तो उसमें वो डीके होके इतना आया है नीचे। मतलब ये सेलिंग की पोजीशन आई है। इसका टाइमिंग वाइमिंग आप लोग देख लो, 10:30 के आसपास है, 10:30 के, हाँ। तो इसी समय तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि ऑप्शन को देखना है या चार्ट को देखना है। चार्ट को देखते रहोगे, ऐसे नहीं दोगे तो फिर कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहीं खड़े खड़े आपका 100 पॉइंट का डीके करवा देता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, एक दिन हो जाए तो हो जाए। बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। चलिए, थैंक यू।